नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मैं बैठी हूं डॉक्टर अजय कुमार के साथ, जो यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ वो पारस HMRI पटना के डायरेक्टर हैं और इसके अलावा पाम व्यू हॉस्पिटल्स पटना के यूरोलॉजिकल कंसल्टेंट भी हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानने वाले हैं कि बुढ़ापे में, बड़ी उम्र में लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम्स में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी यूरिनरी प्रॉब्लम्स है जो देखी जाती है? ऐसा है कि पहले तो आपने बुजुर्ग कह दिया तो मैं भी खुद ही बुजुर्ग हूँ। खैर, तो बुजुर्ग तुम्हारा कहने का मतलब तो मैं लूँगा एक कट ऑफ पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं, कट ऑफ पॉइंट लूँगा 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को। हालांकि मैं अपने को बुजुर्ग अभी भी नहीं मानता हूँ और 73 साल का हूँ, फिर भी एनीवे। तो अब मैं बताता हूँ बुजुर्गों की ख़ास बीमारियाँ जो हैं। सबसे तो है डॉक्टर साहब, हाँ, अरे बड़ा पेशाब में दिक्कत होता है, रात भर पेशाब जाते हैं, दिन में उतना नहीं जाते हैं। मैंने रात में उनकी पेशाब करने का ये बढ़ जाता है, बड़ा रुक रुक के पेशाब होता है, पेशाब में जलन होता है। और कभी कभी कहेंगे कि जलन नहीं होता है, उसके बाद बोलेंगे कि साहब हमको जो है पेशाब में कोई खून भी आ जाता है, बड़ा परेशान हम रहते हैं। तो अब एक एक करके मैं बताता हूँ। 3-4 चीज़ें जो हैं, जैसे रात में पेशाब करने के लिए ज़्यादा उठना, रुक रुक के पेशाब होना, या पेशाब की धार कम हो जाना और दिन में उतना नहीं होना, कभी जलन होना कभी जलन नहीं होना, पेशाब में खून आना, ये सारी चीज़ें सबसे कॉमन कारण है प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी जो है वो, आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या? ये तो पुरुष ग्रंथि है, महिलाओं में तो प्रोस्टेट होता नहीं है, सिर्फ पुरुष में होता है। तो पेशाब की थैली जो है उसके ठीक मुंह माने नीचे, जहाँ से मूत्र नली शुरू होती है, वो घेरे रहता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि करीब करीब कसेली से भी छोटे आकार का, जनरली 15-16 ग्राम का होता है जी। और वही बुढ़ापा होने पर बढ़ने लगता है। उसमें कई तरह के एरिया होते हैं, लेकिन एक एरिया जो होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ करके मूत्र नली पर दबाव डालता है। तो जिस तरह का दबाव डालेगा, ऐसे दबाव डालेगा तो, या मूत्र नली में घुस जाएगा दबाव दे के करेगा तो ये सारे लक्षण उसी में एक के बाद एक आवेंगे। उसी में मरीज ज़्यादा जोर लगाएगा तो उसमें जो रक्त नलियाँ होती हैं बहुत महीन महीन छोटी, वो कभी कभी फूट जाती हैं और ब्लड आने लगता है। तो उसका एक चीज़ बहुत बढ़िया है और लोगों को जानना ज़रूरी है कि उस तरह का खून यदि आवेगा तो मरीज हमेशा हम लोग को बताता है। हाँ, तो हम बड़ा स्पेसिफिक पूछते हैं कि अच्छा भाई साहब ये बताइए, वो जो खून पेशाब के साथ आया कि पेशाब करने के पहले आया या पेशाब करने के बाद आया? यदि पेशाब करने के पहले या बाद आया, इसका मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड में वो खून जमा है। तो करने के पहले आया तो एक बारी रात भर में मान लिया खून जमा हो गया तो एक बारी फेंक दिया बाहर, फिर साफ बढ़िया पेशाब हुआ। और नहीं तो जोर लगा रहे हैं तो जब पेशाब कर लिए तो वो टप टप पेशाब चुआ। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का ये है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो बढ़ता है 2 तरह से बढ़ता है, यहीं पर ध्यान देने की बात है। लोग नेग्लेक्ट करते हैं, फ़ोन पर पूछ लेते हैं, एगो रामदेव बाबा कहलाता है, उसका दवाई खाने लगते हैं, ठीक से जांच नहीं कराते हैं। और उससे होता क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड या तो नॉन कैंसरस होगा या कैंसरस होगा। नॉन कैंसरस बढ़ता है और कैंसरस, दोनों के लक्षण एक ही होते हैं, लेकिन जब तक उनको ठीक से एग्जामिन नहीं किया जाए, रेक्टल एग्जामिनेशन करना, एक सीरम PSA होता है जी, उसका करना, और पखाना के रास्ते से अल्ट्रासाउंड करना, 3 चीज़ें अति आवश्यक हैं
यदि आपको शक हो गया है कि कैंसर प्रोस्टेट है, इनको जानने के लिए यदि 3 में कहीं भी पॉजिटिव आता है तो आगे हम लोग MRI वगैरह करते हैं और देखते हैं कि वो कैंसर ग्लैंड के अंदर कन्फाइंड है या ग्लैंड से बाहर चला गया है। यदि ग्लैंड के अंदर कन्फाइंड है तब तो आजकल बड़ा बढ़िया है, रोबोट से हम लोग ऑपरेशन रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि ग्लैंड के बाहर भी चला जाता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक ऐसा कैंसर है जो हमको यदि कोई कहे कि डॉक्टर साहब आपको भगवान कहें कि ये कैंसर आपको देते हैं, बताइए कौन, तो मैं चाहूँगा प्रोस्टेट का ही हो जाए, इसलिए कि ये थोड़ा स्लोली ग्रो करता है। और आज के दिन में हमारे पास बहुत विधियाँ आ गई हैं, तरह तरह की दवाइयाँ, सुइयाँ सारी आ गई हैं, जिसको हम लोग वर्षों तक, यदि एडवांस भी हो गया, आगे बढ़ गया है अभी है, तो वर्षों तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जितना कम उम्र में ही प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होगा उतना डेंजरस है, और जितना उम्र बढ़ेगा 80-85 वर्ष के लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा 70-75 से ऊपर जो बढ़ गया है उनका कैंसर बहुत मध्यम होता है और उसका इलाज बढ़िया से होता है तो बरसों लोग जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बिनाइन वाला रहा जिसमें कैंसर नहीं है उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मशीन से ऑपरेशन होता है बिना बेहोश किए हुए और पेशाब के रास्ता से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि खून आने का एक और कारण होता है, पूरे की पूरी किडनी से लेके पेशाब के थैली तक कैंसर हो सकता है। कैंसर का पहला लक्षण, मूत्र प्रणाली के कैंसर का पहला लक्षण है पेशाब में दर्द रहित खून आना। दर्द के साथ खून आया तो लोग कहे तो इन्फेक्शन है, दवाई दे देते, ठीक है। दर्द रहित खून आना लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे 1-2 बारी खूनवा आइले तो का होता है, कुछ हो बात नहीं। लेकिन वही है, 1 बार यदि खून आ गया आपको 50 साल उससे के ज़्यादा की उम्र में, दर्द रहित जरूर जांच कराइए, वो कहीं न कहीं हो सकता है कैंसर हो सकता है पत्थर वगैरह साइलेंट स्टोन की वजह से भी होता है, लेकिन कैंसर को ये करना चाहिए कि ये मैंने या तो हो तो इलाज हो और नहीं हो तो जान गए कि नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने बताया कि 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों में जो मैक्सिमम यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ के बढ़ने की वजह से होती है, तो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, या ऐसे कैसे लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनमें इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है? प्रश्न अच्छा किया है। एक तो बहुत मैंने पुराना दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो इसमें जो पोथी पढ़ी पढ़ी है, हम बहुत पोथी पढ़ गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को हमारे विज्ञान में पता नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसी में ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, किसी में नहीं बढ़ता है। कोई 90 साल का 100 साल का हो जाता है, उसका प्रोस्टेट का साइज वही रहता है, तनी बनी बढ़ता है और उससे कोई सिम्टम नहीं होता है। और कोई आदमी ऐसा भी होता है, आज ही मैंने एक मरीज को डाला है, इतना बड़ा प्रोस्टेट है अनयूजुअल कि उसको हम मशीन से निकाल ही नहीं सकते हैं, और उनकी उम्र होगी मुश्किल से 60-65 साल की। तो क्यों प्रोस्टेट, बहुत सी सोचें हैं, हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस है, ये है, अभी बोर नहीं करना चाहता हूँ। एक ही बात जान जाओ, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का कोई भी ठोस कारण हमें पता नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड में 2 तरह के ये होती हैं, टिश्यू होते हैं, एक कहते हैं मसल होते हैं और एक ग्लैंड होते हैं, ग्लैंडुलर पार्ट और मस्कुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट बढ़ता है तो बड़ा बड़ा प्रोस्टेट हो जाता है। यदि मस्कुलर पार्ट में प्रॉब्लम होता है, मसल का काम क्या है, फैलना सिकुड़ना, यदि मसल फैलना सिकुड़ना ख़त्म कर दे या कम कर दे तो ऐसी स्थिति में बहुत मरीज आवेगा, ये डॉक्टर साहब हमारा प्रोस्टेट हुआ तो 30 ग्राम के है, आप कहते हैं कि साहब ऑपरेशन करना होगा। अरे महाराज, वो आपको 30 और 25 से क्या मतलब है?
100 ग्राम का भी होने पर कोई दिक्कत नहीं होती है कभी कभी, और 30 ग्राम में इसलिए होते हैं कि आपका मसलबे नहीं फैल रहा है। अब खुलने देगा नली को तब ना पेशाब निकलेगा। तो इसलिए साइज ऑफ द प्रोस्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिम्टम्स इट प्रोड्यूसेस। कहने का मतलब प्रोस्टेट का जो साइज होता है उसको कुछ नहीं लेना देना है जो सिम्टम हो रहा है उसके अनुपात में। इसलिए तकलीफ यदि इस तरह की हो जो प्रोस्टेटिक की जितनी बातें हमने पहले बताई हैं प्रोस्टेट, तो डॉक्टर दिखाना चाहिए, करना चाहिए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये करना चाहूँगी मैं कि जैसा कि आपने बताया कि इलाज बहुत सरल है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के पीछे के कारण अब तक साफ नहीं है, तो ऐसे जो मरीज़ हैं जो इस रोग से ग्रसित है जिन्हें इसकी वजह से समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि हमने जिसको कहते हैं खुल के बात बता दिया, अब झूठ सच नहीं बोले। मरीज को आम खाने से मतलब है, गुठली गिरने से मतलब नहीं। उसका कारण न कारण वो हमको करना देखना है। उसको रोग से छुटकारा पाना है, तो रोग से छुटकारा पाने के लिए हमने बताया है कि मशीन से ऑपरेशन करें। पहले दवा देते हैं, यदि प्रोस्टेट कैंसरस नहीं है तो दवा से आजकल बहुत अच्छी दवाएं आ गई, ठीक हो। जब उससे नहीं होता है तब हम लोग मशीन से ऑपरेशन करते हैं, वही करते हैं। और कैंसर का तो एक अलग ही ये है, वो हमने पहले भी बताया कि कैंसर के लिए अर्ली स्टेज में ऑपरेशन है, बाद में सेंक भी है, दवाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछा था तुमने? और यही सर कि मरीज़ को किन बातों का खास ख्याल रखना होता है? कुछ नहीं रखना है। बुढ़ापा में जनरल जो ख्याल रखा जाता है वही रखिए। जैसा कि जब कारणे नहीं जानते हैं तब का ख्याल बतावें। वो रोज़ रामदेव टाइप का आदमी कुछ ना कुछ बताते रहता है, ई पीजिए, ई खाइए, हाई होइए, वो सब फालतू बात है। हमारे साइंस में अभी तक इसका कोई भी ये नहीं हुआ है। और एक बात और बता देता हूँ, बुढ़ापे में नस की बहुत बीमारी होती है, पार्किंसोनिज्म हम लोग कहते हैं, जिसमें ऐसे लोग करता है लोग, और पार्किंसोनिज्म है, नर्व की बीमारी हो गई, स्पाइन की बीमारी हो गई, उसका इफेक्ट डायरेक्ट मूत्रनली पर होता है। यदि पार्किंसोनिज्म का मरीज है, वो रिटेन ही नहीं, यदि उसका पार्किंसोनिज्म नहीं ठीक किया गया तो रिटेन ही नहीं कर पाएगा यूरिन पेशाब के थैली में। वो दिन भर पेशाबे करता रहेगा, रात भर पेशाब करता रहेगा। और उसका यदि कोई गलती से पैसा के लोभ में ऑपरेशन कर दिया तो बुझिए मरीज तो बर्बाद हुआ, माने वो परेशान हुआ ही, वो डॉक्टर साहब भी परेशान हो जाएंगे कि ये तो ठीक है नहीं हो रहा है। इसलिए इस तरह के ज़्यादा बूढ़ा मरीज में नस वगैरह को भी टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो सब दुरुस्त है ना भाई, तब भी ऑपरेशन करना चाहिए। कई बार पेशाब की थैली का, डायबिटिक लोगों का और इस सब का सेंसेशन कम हो जाता है। थैली इतनी भरी हुई है, 2-2 लीटर पेशाब है, कहते हैं ठीक है चल रहा है, और किडनी भी खराब हो चुका बैक प्रेशर से, ठीक है चल रहा है। तो वो ठीक है चलने वाला ठीक नहीं होना चाहिए। वैसी स्थिति में ऑपरेशन करना डेंजरस है। तो बड़ा सोच समझ के न्यूरोजेनिक ब्लैडर में, जिसमें नस की बीमारी के चलते पेशाब की थैली पर इफेक्ट हुआ है, हाथ लगाना चाहिए प्रोस्टेट वगैरह के ऑपरेशन में। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिनका आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप किसी गलत इलाज के या गलत दवाइयों के फेरे में ना पड़ जाएं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को ठीक तरीके से कंसल्ट करें और सही इलाज लें, ताकि आपकी बीमारी आपको और ज़्यादा खतरे में ना डाल दे। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।